हेलो नमस्कार साथियों, जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर्स की क्लास 15 सितंबर 2025 की क्लास लेके आया हूँ। जो क्लास आगामी आपको परीक्षा में इस क्लास से काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार अपने इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दे। तो बिना कोई देरी किए हुए 15 सितंबर 2025 की क्लास शुरू करते हैं। सॉरी, तो पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसके हम एमसीक्यू देखेंगे। इंजीनियर्स डे। भारत में 15 सितंबर को हर साल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। सर मॉक्स गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के सम्मान में। किसकी? सर मॉक्स गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के सम्मान में क्या मनाया जाता है? 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। आपको याद रखना है। इस वर्ष की थीम की बात कर रहे तो डीप टेक इन इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडियंस एंड ट्विस्ट, ये आपको याद रखना है। आगे समझ में? बड़े आगे नहीं। दूसरा, मानसून की वापसी। मानसून का एक हिस्सा समाप्त होना। मानसून की वापसी मतलब मानसून का एक हिस्सा समाप्त होना। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून के समाप्त होने के संकेत मिल रहे हैं और महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। ये बोल रहा है कि मानसून की वापसी मतलब मानसून का एक हिस्सा समाप्त होना। ये बोल रहा है कि भारतीय मौसम विभाग जो आईएमडी है उसके अनुसार जो पश्चिमी राजस्थान है ना, उस हिस्सों में मानसून समाप्त होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। क्या है? भारी बारिश की चेतावनी है। ये कि जो पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तो मानसून की समाप्ति के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अब जो महाराष्ट्र है, जो अपना महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। तीसरा, पीएम मोदी की राज्यों की यात्रा। पीएम मोदी की यात्रा देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर के बीच 5 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार में परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं तथा 3 एक्सप्रेस ट्रेनों की भी रवाना करेंगे। कुल मूल्य लगभग 71,850 करोड़ की परियोजना होगी। ये बोल रहे हैं पीएम मोदी की जो किन किन राज्यों की यात्रा हो रही है, तो कब होगी। एक तो ये बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 से 15 सितंबर के बीच 5 राज्यों में यात्रा होगी। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक है अपने मणिपुर, मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार। और इसमें किन किन परियोजना का उद्घाटन करेंगे, तो आपको वो 3 एक एक्सप्रेस ट्रेन की रवाना करेंगे तथा 3 एक्सप्रेस ट्रेनों की भी रवाना करेगी। कभी भी आप पूछे कितनी ट्रेनों की रवाना करेंगे, तो आपको 3 याद रखना है। उनकी कुल मूल्य की बात करते 71,850 करोड़ रुपए की परियोजना ये होगी आपके। बढ़ो आगे। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबला एशिया कप। भारत पाकिस्तान मुकाबला एशिया कप। भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के एक ग्रुप मैच में 7 विकेट से हराया। भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के ग्रुप में मैच में 7 विकेट से हराया। इस जीत में भारतीय स्पिन गेंदबाजों की अच्छी भूमिका रही है। आगे देखो, रूस की प्रतिक्रिया। रूस ने भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता की सराहना की है, ये देखते हुए कि भारत वैश्विक दबाव के बावजूद अपने हितों के अनुसार विभिन्न द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंध बनाए रख रहा है। आगे देखो, शेयर बाजार की शुरुआत। भारत के शेयर बाजार आज सामान्य रुझान के साथ खुले, क्योंकि निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा संभव ब्याज दर में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। ये देखो, अब आ गए अपने एमसीक्यू। पहले इन एमसीक्यू की हमने देखी है थ्योरी, तो अब करते हैं इसके एमसीक्यू। देखते हैं भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है। आपने थ्योरी देखी है, तो जिन्होंने थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट रूप से देखी है, तो उनके ये एमसीक्यू बिल्कुल गलत होने वाले नहीं हैं। तो भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को, 15 सितंबर को,
19 सितंबर को या 17 सितंबर को। तो राइट आंसर की बात करें तो बी बिल्कुल आपके राइट होगा। 15 सितंबर को आपके क्या मनाया जाता है, इंजीनियर्स डे आपको याद रखना है। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 2, इंजीनियर्स डे 2025 की थीम क्या थी? हमने थ्योरी में देखा था, ऑल फॉर डेवलपमेंट, बिल्डिंग स्मार्ट सिटीज, डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडियन एंड ट्रेडेड, इनोवेशन फॉर यूथ। बताओ। तो इसकी हम राइट आंसर की बात करें, सी बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डीप टीच एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ये आपके बिल्कुल करेक्ट हो गए। बढ़े आगे। प्रश्न संख्या 3, भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने 15 सितंबर को किस क्षेत्र में मानसून की वापसी के संकेत बताए हैं? एक तो अपने भारतीय मौसम विभाग ने 15 सितंबर को किस क्षेत्र में मानसून की वापसी के संकेत बताए हैं? पूर्वोत्तर भारत में, या अपने उत्तर प्रदेश में, या पश्चिमी राजस्थान में, ओडिशा में। इसमें हमने देखा, देखो एक तो क्या हुआ कि पश्चिमी जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्रों में तो मानसून की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। क्या? मानसून की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। वहीं आपके जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है। भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है। देखो, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तो मानसून के जाने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्सों में वापस आने के आपके संकेत मिल रहे हैं। आगे समझने, बढ़े आगे। प्रश्न संख्या 4 देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 सितंबर के बीच कितने राज्यों का दौरा किया? क्या पूछ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 सितंबर के बीच कितने राज्यों का दौरा किया? तो ए है अपने 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो राइट आंसर की बात करें तो आपके सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5, वो 5 कौन कौन से हैं? एक तो है अपने मिजोरम आप याद रखोगे। दूसरा आप याद रखोगे मणिपुर याद रखोगे। तीसरा आप याद रखोगे असम। चौथा आप याद रखोगे पश्चिम बंगाल आप याद रखोगे। पांचवा आप याद रखोगे बिहार। याद रखोगे बिहार, आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार। सी बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे। क्वेश्चन संख्या 5, पीएम मोदी ने 13 से 15 सितंबर के बीच कितने मूल्यों की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो 50,000 करोड़, 71,850 करोड़, 60,000 करोड़ या 80,000 करोड़। तो बताओ, पीएम मोदी ने 13 से 5 सितंबर के बीच कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ठीक है, कितनी परियोजना ने, मूल्य की बात कर रहा है, ये आप ध्यान रखना। तो बताओ जिनको भी राइट आंसर आ रहे हैं। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो बी बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71,850 करोड़ रुपए, ये आपके बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6, पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? पूछ रहा है, पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान कितनी एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? ए है अपने 2, बी है 3, सी है 3, डी है 4। तो बताओ जिनको भी राइट आंसर आ रहा है वो कमेंट करो, बताओ। तो अब इसके हम राइट आंसर की बात करूँ तो आपकी
सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों की करेक्ट। चले आगे। प्रश्न संख्या 7, एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को कितने विकेट से हराया? एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को कितने विकेट से हराया? 5 विकेट से, 6 विकेट से, 7 विकेट से या 8 विकेट से? तो बताओ इसका राइट आंसर। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ, 7 विकेट होगा। 7 विकेट से हराया तो 7 विकेट कौन सा? सी बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे। प्रश्न संख्या 8, भारत की जीत में किस गेंदबाजी विभाग ने अहम भूमिका निभाई? भारत की जीत में किस गेंदबाजी विभाग ने अहम भूमिका निभाई? तेज गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाजी, ऑलराउंडर या विकेट कीपर? तो किस गेंदबाजी विभाग ने अहम भूमिका निभाई? अहम भूमिका की बात करते स्पिन गेंदबाजी। स्पिन गेंदबाजी कहाँ है? स्पिन गेंदबाजी बी, ये रहा बी। तो बी आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पिन गेंदबाजी आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। बढ़े आगे। प्रश्न संख्या 9, किस देश ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति स्ट्रेटेजिक एंड ऑटोनॉमी की सराहना की? किस देश ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की सराहना की? बताओ। अमेरिका ने, चीन ने, रूस ने या फ्रांस ने? तो हम स्वतंत्र विदेश नीति की सराहना की, तो हम सराहना की बात करें तो रूस। किसने की? रूस का है सी। तो सी आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे। प्रश्न संख्या 10, 15 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार किस तरह खुले? 15 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार किस तरह खुले? तेज बढ़त के साथ, भारी गिरावट के साथ, सामान्य फ्लैट रुझान के साथ, रिकॉर्ड ऊंचाई पर? तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य फ्लैट रुझान के साथ, सामान्य फ्लैट रुझान के साथ खुले हैं। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। 10 प्रश्न किए हमने। 10 प्रश्न के साथ साथ हमने थ्योरी भी की है। तो आपको आज जो अपने जो 15 सितंबर 2025 की जो करंट अफेयर्स की क्लास हमने ली है तो बढ़िया लगी हो तो सुंदर सा कमेंट छापना। आगामी जो क्लासें नहीं देखी हैं करंट अफेयर्स की वो भी देखना, वो भी करंट अफेयर्स की क्लास देखना। तो कल वापस मिलते हैं 16 सितंबर 2025 की करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।